तो चलो राधे राधे चला। आज जौन बा हमनी के 11 क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास बहो कोची बहो 11 क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास एक तरह के मान के चला कि हमनी के 11 क्लास से आज परिचय हुई। आज के बाद जौन बा प्रतिदिन हो कहिया रोज, ठीक नो, संडे छोड़ के प्रतिदिन जौन बा शाम के 7:15 पर वीडियो अपलोड कर देवल जाई, ठीक नो। आ तू लोग देखे के कोशिश कर। 10 क्लास में बढ़िया रिजल्ट आयल सब कोई के, आ सब कोई के बढ़िया नंबर रहल, ठीक। आ मान के चलक जेकर नाहियो रहल तो उ हताश ना हुई। आगे हमनी के देखे के बा कि 11 क्लास में 12 क्लास में, तब 11 क्लास के तो अगर पढ़बा तो विशेष कुछ परीक्षा से मतलब ना रहेला, लेकिन एक कौची कंपटीशन स्तर पर बहुत महत्व बा। 11 क्लास के भी 40% जौन बा 12 मतलब कि कंपटीशन लेवल पर पूछेला, ठीक। तो एकरा भी ध्यान से पढ़े के बा। आ प्लस में कुछ ऐसा चैप्टर भी बा जौन कौची अगर 11 क्लास में ना पढ़े रहबा तो 12 क्लास में कम समझ में आई, ठीक। तो ओकरा कारण से कौची एकरो जौन बा पढ़े के बा, ठीक। पहिलका चैप्टर हो लोग के सेट का बा हो सेट, जेकरा के समुच्च कहल जाला। अब समुच्च कहल केकरा जाला हो, पहले जानल जाओ कि समुच्च के खोज के कैले रहे। तो समुच्च के खोज जौन बा जॉर्ज सेंटर नामक एगो गणितज्ञ रहन। कौची रहन हो, जॉर्ज सेंटर नामक गणितज्ञ रहन। ई कहाँ के रहन हो, जर्मन के रहन। कहाँ के रहन, जर्मन के, जर्मनी के रहन। कहाँ के रहन, जर्मनी के, ठीक। इहे जौन बा त्रिकोणमिति के कुछ सवाल हल करत करत एगो जौन बा कौची समुच्च के निर्माण कर दिलन। का कैलन, समुच्च के खोज कैलन। और ओकरा बाद अब जौन बा समुच्च में काफी सारा जौन बा एक मतलब कि पद देखे के मिलेला, जैसे संबंध आ फलन में भी समुच्च बा, प्रयोक्ता में भी समुच्च बा, ज्यामिति में भी समुच्च बा, त्रिकोणमिति में तो पहले से ही रहे, अनुक्रम में भी समुच्च बा, संख्या पद्धति में भी समुच्च बा। तो इस सब के जौन बा अब समुच्च के रूप में प्रयोग कइल जाला। अब देखो सेट हो, समुच्च कहल केकरा जाला, ठीक। समुच्च कहल केकरा जाला, तो समुच्च एक प्रकार के कौची समूह बा। का हो, समूह बा जौना के सुपरिभाषित कइल जा सके, माने परिभाषा भी देवल जा सके, ठीक। अब मान के चलो कि जैसे तोहार जौन बा दोस्त यार होई हन, ठीक। तो ओकरा में कौची 5 गो 7 गो दोस्त यार बाड़न, तो का हो गइल एक तरह के समूह बन गइल। का बन गइल, समूह बन गइल, दल बन गइल। तो ओकरे के का कहल जाला, समुच्च कहल जाला, लेकिन सुपरिभाषित हो गई तब। अब वही में जौन बा बकरी के गधा के अपने जौन बा यारी में रख लेब तो कौ चीज सुपरिभाषित भइल हो ना भइल, ठीक। ओकर एक प्रकार के जौन बा विचारधारा ना आई। तो गधा जौन बा जानवरे में ना होला, कुछ आदमियों में गधा होलन, तो ओकरा के अपन संगठन में नहीं के रखे के। अब तार मन बा पढ़े के तो कही कि ना चले के बा कहवा हो, आज बाजार घूमे, आज जौन बा लगन बा, भोज में चले के बा, भंडारा में बढ़िया रसगुल्ला लिट्टी के व्यवस्था बा, तो वैसा नहीं के रखे के, ठीक नो। अब देखो हमनी के तो समुच्च के मतलब का होला, एक प्रकार के का होला समूह होला। आ समूह के कौची परिभाषा निकले, क्लियर का निकले, परिभाषा निकले। अब देखो हमनी के जौन बा जैसे कुछ अपन दैनिक जीवन में प्रयोग कइल जाला, ओकरा समुच्च के देखो सुपरिभाषित। तो दैनिक जीवन में समुच्च का प्रयोग हो। दैनिक जीवन में समुच्च के कहाँ कहाँ प्रयोग कइल जा, ठीक। अच्छा, समुच्च के संग्रह भी कहल जा सकेला, मतलब कि समुच्च के संग्रह मतलब दैनिक जीवन में, ठीक नो, कौची कौची जौन बा इकट्ठा कइल बा, कहाँ कहाँ समुच्च हो सकेला। तो जैसे हमनी के जौन बा कौची दोस्तों का समूह, कौची दोस्तों के समूह के कौची कहल जा सकेला हो, समुच्च कहल जा सकेला। काहे कि सब कोई जौन बा 11 क्लास के पढ़े वाला बड़ा, आ सब कोई मिलजुल के बा। अब वही में कोनो के जौन बा अनपढ़वा के यारी दोस्ती में रख लो तो कहाँ लिया जाई, नाच देखे लिया जाई, समय ना में हो। पढ़ाई से मतलब नहीं कि कहबे ना करी कि ट्यूशन पढ़े के बा, मोबाइलो खोलबा तो का करी, एक वाली जौन बा मैथ के तो बातें ना करिए, फिजिक्स के कहीं तो नहीं कही बुझाला, चल जाओ मनी मिराज के आज जौन बा वीडियो चली। तो वैसा काम करे के बा, लेकिन कब, जब मतलब कि पढ़ाई से हट गई
तब ई ना कि पढ़ाइए के टाइम पर जौन बा सिनेमा देखे लग निरहू भाई के खेसारी चाचा के, तो ऊ काम नहीं के करे के। ठीक नो, चलो आगे देखल जाओ आउ का हो सकेला हो। ठीक, अब मान के चला कि कुछ ऐसा दोस्त रहलन जौन ताशो खेललन तो ताश के भी गड्डी कहल जा सकेला, कौची हो, समूच कहल जा सकेला। ताश के गड्डी या चाहे करा के भी संग्रह कहल जा सकेला। ताश के गड्डी के संग्रह कौची, समूच बा, ओकरा में सुपरिभाषित बा कि एक से लेके कौची, एक्का दुक्की तिक्की जौन भी रहेला, नहला दहला गुलाम बेगम बसा जौन भी रहेला, तो कौची बा सुपरिभाषित बा। ओकरा में दोसर कुछ सोचबा कि हम खोस दी तो ताश वैल्यू रही ना रही, ओकर वैल्यू फेल कर जाई, तो का हो गइल हो, समुच्च हो गइल। और सही जौन बाती घड़ी IPL चलता, का चलता हो, IPL, तो ओकरा में कौची हर जौन बा राज्य के चाहे हर मतलब कि अलग अलग क्रिकेट के टीम बनावल गइल बा नु, तो उ सब सुपरिभाषित बा। अब ओकनी के जौन बा मान के चला कि जौन भी टीम के ऑर्गेनाइजर बा उ खरीद लेलक तो उनकरे खातिर खेली। अभी ना कि कबो कूद के हे में कबो कूद के हे में। IPL में एगो ड्रीम 11 चलता हो, एकरा में तो कहीं के नहीं ऐसा टीम लग जाता कि अपने कप्तान वाइस कप्तान के आउट कर देता। जब अपने में फाइटा फाइटी करे के बाद का वैसा खेले के बा हो, हमरा तो बुझाते नहीं खेले। लेकिन मैं आदमी ड्रीम 11 में अजुराइल बड़न, देखते बड़ा दुनिया देश खेलता, करोड़ों आदमी हो, एमे का होता कि अपने कप्तान वाइस कप्तान के आउट कर देता। अरे दूसरा से खेलल जाला तब न कुछ फायदा हो, तो अपने में फाइटा फाइटी करत, तो ओकरा से कोनो मतलब बा, विशेष कोनो मतलब नहीं है। तो क्रिकेट के टीम के भी सब का बा हो, दैनिक जीवन में समूच के निर्माण करते, कनी के सुपरिभाषित बा, का बा सुपरिभाषित बा। अब थोड़ा सा गणितीय संग्रह में भी जानल जाओ। ठीक नो, कि मान के चला कि हमनी के दैनिक जीवन में जानी जका जना दैनिक जीवन में समूच। अब जौन बा गणित में समूच केकरा कहल जा सकेला हो, चाहे गणित में संग्रह केकरा कहल जा सकेला। समूच एक तरह के समूह बा, ठीक, जौना के परिभाषा क्लियर निकलत होके, का होके हो, परिभाषा क्लियर निकलत होके। तो अब जौन बा हमनी के गणित में समूच जानल जाओ, काची गणित में समूच। अब गणित में समूच का हो जाई कि 10 से कम हो सकेला हो, का लिखल जा सकेला कि 10 से कम प्राकृत संख्या का समूह का हो, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह। एकरा मतलब ओकरा में का ही हो, तो गिनती के संख्या के प्राकृत संख्या कहल जाला, 10 से कम के बात करता। एकरा मतलब कौची हो, 1 से कहाँ तक, 9 तक, कहाँ तक हो, 9 तक, 1 से कहाँ तक, 9 तक। तो सब का हो गई, 10 से कम हो गई। वो सही अगर दूसरा का एग्जाम्पल के बात कल जाई तो का हो जाई हो, भारत के नदियों का संग्रह है, कौची हो, भारत के नदियों का संग्रह है। एहू में आ जाई हो कि भारत में सब नदी के संग्रहित कल जाओ, तो 100 गो नदी होके, 15 गो होके, चाहे 20 गो होके, चाहे 35 गो होके, ओकरा से मतलब नहीं खे। अब छोटी छोटी कुमारी के नदी मत कह लगे लोग गाँव घर में, ओकरों के आदमी नदी कहलन, तो नदी ना भइल। नदी के परिभाषा निकले के चाहिए, पहले ही कहल गेल कि समूह केकरा कहल जाला कि ऐसा समूह के जेकर परिभाषा क्लियर होके के चाहिए, तबे समूह कहल जाई, आ ना तो ना कहल जाई। वो सही जौन बा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की समूच, माला के स्वरों का संग्रह है। स्वर जान तोड़ा केकरा कहल जाला हो, आए, अरे स्वर भावेल के कहल जाला रे बोका। स्वर केकरा कहल जाला, भावेल के। भावेल कौ गो, 5 गो। तो का हो गइल, ए ई आई ओ यू, तो ये का हो गइल, समूच बनैलक। काहे कहे के परिभाषा बा कि जौन बा कि वैसन अल्फाबेट, वैसन अंग्रेजी के वर्णमाला कौची जौन स्वर होखे, तो ओकरा के का कहल जाई, समूच बा। और सही जौन बा बहुत प्रकार के बा हो। एगो और एग्जाम्पल देले हो लोग के तार लोग के किताब में, कौची कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह, का दिले बा हो, दिखाई देता हो, हाँ शायद दिखाई देता, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह है।
संग्रह। अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज कौची कौची आ जाइ हो, तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, समकोण विषमबाहु। तो सब का हो गलो, सबन के परिभाषा क्लियर बा। अभी ना हो कि समबाहु या विषमबाहु जौन बा त्रिभुज के नाम बा, पहले आदमी सुनत रहन कि समबाहु, ठीक नु। तो पहले जौन बा छोटहन आदमी रहे तो शिव महापुराण आ विष्णु पुराण देखत रहे, तो ओकरा में कौन कौन बाहु राक्षस कहल जात रहे। तो राक्षस ना हो समबाहु विषमबाहु का त्रिभुज है, कौची हो त्रिभुज है। तो अब जौन बा हमनी के कुछ जौन बा एग्जाम्पल की ओर चल जाई, आगे हमनी के समुच के एग्जाम्पल जननी जा, ठीक। तो आशा करता नहीं तू लोग समझ ले होबा, आ समझ ले होबा तो स्क्रीनशॉट ला, ठीक। और ओकरा बाद आगे बढ़ल जाओ। चलो हो, अब जौन बा हमनी के आगे देखल जाओ का बा समुच्चय केकरा कहल जाला। समुच्चय तो हमनी के समझनी है जा अपन भाषा में, लेकिन थोड़ा सा जौन बा रिटन में भी देखा जाओ, लिखित में भी देखा जाओ कि समुच्चय आखिर किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय से आप क्या समझते हैं, समुच्चय क्या होता है, सबके परिभाषा ये हुई, ठीक नो। तो समुच्चय केकरा कहल जाला कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह के, कौची हो वस्तुओं या संख्याओं के भी कहल जा सकेला, ठीक। वस्तुओं या संख्याओं या फलनों, तो सब के जौन बा सुपरिभाषित अगर संग्रह रही, जौना के परिभाषा क्लियर निकले, ओकरा के का कहल जाई, समुच्चय कहल जाई। का कहल जाई, समुच्चय कहल जाई। अब जौन बा वस्तु में गधा आ गई, तो गधे के जौन बा समुच्चय रही। अब आदमी में गधा के फेंट देव, चाहे गधा में आदमी के फेंट देव, तो उ सुपरिभाषित ना भइल। का भइल, सुपरिभाषित ना भइल। आगे कुछ हमनी के संख्या पढ़े के बा, तब संख्या जौन बा 9 क्लास में तू लोग पढ़ ले बा बढ़िया से, ओकरा में संख्या पत्ती रहे, कुछ 10 क्लास में पढ़ ले होखबा, ठीक। ना भी पढ़ ले होखबा तो एक बार फिर से हम याद दिलावे के कोशिश करतनी कि पहले का होला प्राकृत संख्या। का होला हो प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या केकरा कहल जाला, ठीक, कि गिनती की सारी संख्याएं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हो प्राकृत संख्या, जिसे 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक हो, अनंत तक गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। तो सबसे अगर छोटी प्राकृत संख्या के पूछी तो क्या हो जाई 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो अनंत हो जाई, जेकरा के ज्ञात ना कल जा सकेला। ज्ञात कल जा सकेला हो, अनंत के ना कल जा सकेला। अगर उहे क्वेश्चन होई कि पूर्ण संख्या केकरा कहल जाला हो, तो पूर्ण संख्या ओकरा कहल जाला कि 0 के साथ गिनती की संख्या, ठीक नो। तो 0 से, ठीक नो, चाहे 0 से लेकर गिनती की सारी संख्याएं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हो पूर्ण संख्या। तो एकरा में सबसे छोटा जौन बा कौची हो जाई 0 हो जाई, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या का हो जाई अनंत हो जाई। का हो जाई हो अनंत हो जाई, ठीक। कोशिश करे के बा कि इहो सब लिख ली अपने से, ना तो 9th क्लास में पढ़ लो के बा, याद हुई तो सबसे बढ़िया बात बा हो। ओकरा बाद जौन बा अगर केहू पूछी कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ओकर का हो जाई हो, हाँ होई। कहे कि प्राकृतिक एकरे में रहे हो, एकरे हमनी कब के पूर्ण बने नहीं हो जा। लेकिन पूछी क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है, तो ना होला हो। काहे कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं खे, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 बा। ओकरा बाद आ जावेला हो सम संख्या। का जाई सम संख्या। तो सम संख्या केकरा कहल जाला हो, ठीक। तो वैसन संख्या जौन 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, माने पूरा पूरा कट जाए, तो ओकरा के का कहल जाई सम संख्या कहल जाई। जैसे का हो जाई हो 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक हो अनंत तक, ठीक नो। कहाँ तक अनंत तक। तो एकरा के का कहल जाई सम संख्या कहल जाला। का कहल जाला हो सम संख्या, ठीक। तो इहो जौन बा पूर्ण प्रकृत हो जाई, तो कहल जा सकेला कि सभी सम संख्याएं पूर्ण तथा प्रकृत संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण तथा प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं नहीं होती। कहे कि पूर्ण प्राकृतिक में 3 बा 5 बा 7 बा एकरा में नइखे हो, तो एक चलते ना होला। लेकिन ई जौन बा कौची सम संख्या सब में ओकरा में जाला, ठीक। तो सभी सम संख्याएं पूर्ण तथा प्राकृत संख्याएं होती है। अब देखा थोड़ा सा हमनी के जानल जाओ विषम संख्या हो। तब विषम संख्या के कर कहल जाला जब 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना होखे। जैसे का हो जाई 1 3 5 7, ई कहाँ तक हो
अनंत तक, तो एकरा के का कहल जाला हो, विषम संख्या कहल जाला। का कहल जाला, विषम संख्या। तो सम आ विषम में दोनों के अगर समुचित कर देल जाए, संग्रहित कर देल जाए, समुच बना देल जाए, तो प्राकृत संख्या हो जाए। का हो जाए हो, प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या ना होई, काहे कि दोनों में जीरो नहीं खे, जीरो बा हो नहीं खे। आगे हमनी के जो एगो आउ संख्या पढ़े के मिल रहे, अभाज्य संख्या हो। कौची, अभाज्य संख्या। का, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के परिभाषा का है कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कौची विभाजित नहीं हो, पूर्णतः ना कटे, ओकरा के का कहल जाला, अभाज्य संख्या कहल जाला। जैसे में का हो जाइ हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट अनंत तक। कहाँ तक हो, अनंत तक जाई। तो ये सब का हो गलो, तो अभाज्य संख्या समझल हो कि वैसन संख्या जौन एक स्वयं के छोड़ के कोनो दोसर संख्या से ना कटे, ओकरे के का कहल जाला, अभाज्य संख्या। कुल मिला के जानो कि गांव के वैसन आदमी जरा गांव भर से झगड़ा बहो, का बा, गांव भर से झगड़ा बा, उनकरा हियाँ भोज में खाली पंडित जी जालन आ अपने गोतिया भाई, तो ओकरे के का कहल जाई, अभाज्य संख्या। बाकी केकरो से उनकरा मतलब नहीं खे। तो वैसन आदमी जौन गांव भर से झगड़ा करत हो, उनकरा हियाँ पंडित जी खाली जइहन आ अपने जइहन, तो ओकरे के का कहल जाई, अभाज्य संख्या कहल जाई। का कहल जाई हो, अभाज्य संख्या। ठीक, आगे हमनी के देखल जाओ परिमेय संख्या। जो 10वां क्लास में बढ़िया से पढ़े रहा, 9th क्लास में पढ़े रहा, तब परिमेय संख्या केकरा कहल जाला, कि जेकरा के P/Q के रूप में लिखल जा सके। का के रूप में हो, P/Q के रूप में लिखल जा सके। आ P आ Q जवन बा दोनों का हो, पूर्णांक हो। का हो, पूर्णांक हो। तब पूर्णांक केकरा कहल जाला, जेकरा के संख्या रेखा पर निरूपित कल जा सके। कौची पर हो, संख्या रेखा पर निरूपित कल जा सके। आ पूर्ण होके हो अनुपात में, बाटा में, ठीक नो ना होके, ओकरे के का कहल जाला, मतलब कि पॉइंट में भी ना होके, बाटा में भी ना होके, तो सब का कहल जाला, पूर्णांक संख्या कहल जाला। तो जेकरा के संख्या रेखा पर निरूपित कल जा सकला, जिसे मतलब कि धनात्मक में पूरा और ऋणात्मक में पूरा, शून्य। तो ये 3 गो पूर्णांक होला। आगे हमनी के पढ़े के बा पूर्णांक। ठीक, तो जेकरा के P/Q के रूप में लिखल जा सकेला। आ Q जवन बा कौची 0 के बराबर ना होके, ओकरा के का कहल जाला, परिमेय संख्या कहल जाला। तो अपने से बतावे को ही कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बतावे के बा कि 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। कमेंट करे कोई एकदम पक्का, जे भी वीडियो देखी बताई कि 0 जौन बा परिमेय संख्या बा कि अपरिमेय संख्या बा, बतावे कोई एकदम क्लियर। चलो, तो परिमेय संख्या हो गई। अब अपरिमेय संख्या, तो एक उल्टा हो जाइ हो कि जेकरा के P/Q के रूप में ना लिखल जा सके, ओकरा के का कहल जाई, अपरिमेय संख्या कहल जाई। का कहल जाई, अपरिमेय संख्या। ओकरा बाद एगो आ जाला कि वास्तविक संख्या। तब परिमेय तथा अपरिमेय, कौची हो, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हो, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और हेने पढ़े के बा हो, देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो रियल नंबर के करा कहल जाला कि वास्तविक तथा मतलब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, समूह को, समुच्चय को क्या कहते हैं हो, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आ काल्पनिक संख्या जेकरा के कल्पना कल जा सकेला, ठीक नु, वो आगे हमनी के 4 अभ्यास में पढ़े के बा, आयोटा से सूचित कल जाला। ठीक, तो ओकरो के जौन बा देखल जाई कि काल्पनिक संख्या केकरा कहल जाला, तो जौन वास्तविक ना होखी उ काल्पनिक संख्या कहल जा सकला। आ विशेष रूप से जाने खातिर तू तो चैप्टर पढ़ही के बा हमनी के। ठीक, ओकरा बाद अब हमनी क्या हो जाओ, थोड़ा सा कुछ देले बा किताब में तारा लोग के कि सूचक देले बा। का देले बा हो, सूचक। तो एन से सूचक, एन से केकरा सूचित कल जाला, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के क्या के हो, प्राकृत संख्या। तो अब के बतैनी है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय केकरा कहल जाला हो, 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। एकरे के क्या कहल जाला, प्राकृत संख्या कहल जाला। क्या कहल जाला, प्राकृत संख्या। पूर्णांक संख्या हो तो पूर्णांक संख्या ओकरा के जेकरा के संख्या रेखा पर निरूपित कल जा सकेला। तो 0 हो, अहे तरफ 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। अहे तरफ कौची हो, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक हो, ऋणात्मक में अनंत तक। एक का कहल जाई, पूर्णांक संख्या कहल जाई। क्या कहल जाई,
पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के समूच जरा के P बटा Q के रूप में लिखल जाला। ठीक नु, केकरा के P बटा Q के रूप में लिखल जाला, जिसे 2 बटा में 4 2 बटा में 4 हो गल हो, चाहे मान के चला के 3 बा, तीनों के P बटा Q के रूप में लिखल जाला। कहे कि नीचे कुछ नहीं खे त का रहेला, एक रहेला, का रहेला हर में हो एक रहेला, तो इहो का हो जाई परिमेय संख्या हो जाई। ठीक, तो असही जौन बा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या जेकरा में परिमेय अपरिमेय दोनों आवे ओकरा के का कहल जाला वास्तविक संख्या कहल जाला। तो परिमेय भी लिख दिया अपरिमेय भी लिख दिया। तो कुल मिला के R से वास्तविक संख्या रियल नंबर के कहल जाला, Q से पूर्णांक संख्या, Z से जौन बा Z से पूर्णांक संख्याओं का समूह, Q से परिमेय संख्याओं का समूह, ओकरा बाद जौन बा Z प्लस से धन पूर्णांक संख्याओं का समूह। तो धन पूर्णांक माने हे तरफ होला हो। ठीक, और ओकरा बाद जौन बा धन परिमेय संख्याओं के समूह, मतलब कि प्लस में होके के चाहिए माइनस में ना होके के चाहिए। R प्लस के मतलब कि धन वास्तविक संख्याओं का समूची किताब में दिले हो लोग के। तो आज वह हमनी के इतने रहल, ज्यादा विशेष नहीं खे जाने के। काल हमनी के जाने के कौन चीज समुच्चयों का निरूपण, काशी जाने के हो समुच्चयों का निरूपण। तो पहलका क्लास रहे, ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करे के बाकी लइकन कुछ जुड़ जा सा, तब पढ़त पढ़ावत अच्छा लगी। का करे के बा पढ़त पढ़ावत अच्छा लगी। और समूह जौन बा हमनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बा, टेक्निकल बंदा अच्छा मोबाइल बा ना अच्छा लाइट बा हो, तो कम संसाधन में बढ़िया ज्ञान देवे के आदमी कोशिश करता। आ तू लोग भी अपने से ज़्यादा मेहनत कर, जरा से जौन बा 10 क्लास तो अच्छा गई ठीक नो, लेकिन कहूँ चीज 12 क्लास ओकरो से अच्छा जाओ। क्या करो ओकरो से अच्छा जाओ, आ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके हो जाओ। आ ये चैनल पर हम उम्मीद बा कि अगला 2 साल तक एकदम पढ़ावत रहम, तार लोग के साथे रहम। ठीक, तो कोशिश तो ये करम कि साथे रही हमेशा। ठीक है, तू लोग भी दबा के शेयर करो और कोनो बात नहीं है। तो जय हिंद, जय भोजपुरी, जय बिहार।